नमस्कार दोस्तों। इंडियन पेरेंट्स, उनके नैरेटिव्स एंड प्रोग्रेस पर अफेक्ट, ये टॉपिक है। यूनिक टॉपिक्स लेके आता हूँ। टॉपिक सुन के मज़ा आ गया हो तो लाइक करना। एक ऑडिट टाइम है जो 50 से नीचे के हैं उन्हीं के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि जो शायद 70 के हो गए वो बस अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जितने भी 50 से नीचे के हैं उनके भी पेरेंट्स हैं और वो भी पेरेंट्स होंगे, तो उनको दोनों तरफ से समझने की आवश्यकता है। नैरेटिव क्या होता है? जब हम बचपन में बड़े हो रहे होते हैं, अपना रिकलेक्ट करना, तो पेरेंट्स का एक नैरेटिव होता है। वो अलग अलग जगह से आता है। वो नैरेटिव अलग अलग स्फेयर ऑफ लाइफ पे हो सकता है। जैसे रिश्तेदारी, एक नैरेटिव होता है कि हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। हमेशा एक बच्चे को हमेशा अपने फैमिली और अपने जो सिस्टम है, उसके इकोसिस्टम में रहता है, उसके बारे में एसोसिएट करने और सीखने को मिलता है। थोड़ा सा इंटेंजिबल लगेगा, अब्स्ट्रैक्ट लगेगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग होंगी, पर समझने की कोशिश करना ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसका खामियाजा इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस स्पेशली, और बाकी लोग भी, साउथ इंडियंस भी, हर जगह ये भुगत रहे हैं। आपकी मम्मी ने बोला बुआ जी उतनी अच्छी नहीं है, या फूफा जी अच्छे नहीं है, या कोई और मामा जी अच्छे नहीं है, या चाचा जी अच्छे नहीं है, या ताऊ जी अच्छे नहीं है, या कोई भी अच्छे नहीं है, पिताजी ने बोला या मम्मी ने बोला, तो उससे हमारी एक भावना बनती है उस रिश्तेदार की फैमिली के अकॉर्डिंग। एंड वो रिश्ते हमारे वैसे ही बनते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जब बचपन के 18, 20, 22, 24 साल के भी हो जाते हैं, तब भी हम वर्ल्ड को अपने पेरेंट्स की नज़रों से देखते हैं। एंड पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। कई बार पेरेंट्स गलत हो सकते हैं, आपको रिवर्स इंजीनियर करके देखना है। आज देखो कि जो नैरेटिव आपके पेरेंट्स ने आपको चीज़ों के बारे में बताया था, वो स्टोरी कैसे प्ले आउट हुई। क्योंकि 20 साल में उस रिश्तेदार की लाइफ भी आगे बढ़ी होगी, उसके बच्चे भी कहीं गए होंगे, कुछ हुआ होगा, तो क्या उसके बारे में बताया गया था, ये ऑडिट करो। अपने पेरेंट्स को कटघरे में खड़े करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक लर्निंग है कि नैरेटिव्स कैसे सेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मेरी रिसर्च बहुत नंबर्स पे हो रखी है, ये मैरिटल काउंसलिंग में, फैमिली काउंसलिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, और अलग अलग भांति तरह के एक ट्रेंड देखा गया है। नैरेटिव का सेट करने का मेन जो श्रेय जाता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभाता है, वो होती है घर की मम्मी जी, माता जी, महिला। पिताजी को इतनी दिमाग नहीं है, वो अपनी चीज़ों में बिजी हैं। धीरे धीरे नैरेटिव घर में लेडी सेट करती है, अपने फ़ायदे के लिए भी करती है मोस्टली, या उसकी जान में, अकल में, समझदारी में, घर के फ़ायदे के लिए, कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस रिश्तेदार के इन्फ्लुएंस में आए, या इससे बात करें, या ऐसा करें, तो मैं इनके फ़ायदे के लिए मैं कुछ एक ताना बाना बुनती हैं। जानबूझ के करती हैं, कम अनजाने करती हैं, भला करती हैं, कभी भले के लिए करती हैं, कभी अपने भले के लिए करती हैं। ये काफ़ी ग्रे है, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर। पर आप ये देख लेना, सब लोग देखना, और मुझे कमेंट सेक्शन में आईडी लिखना अगर इफ़ यू आइडेंटिफाई विद व्हाट आई एम सेइंग। नहीं तो आप बोलना यार कुछ समझ नहीं आया, क्या था, क्या पर्पस था। पर्पस बहुत गहरा है। वीडियोस बहुत अप्रिशिएट करे जा रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट है, पीपल आर एबल। लोग कह रहे हैं कि सब हम जानते थे पर ये शब्द नहीं ला पा रहे। जो भी मैं बातें और फिनोमेना बता रहा हूँ ना, ये बस ज़बान पे नहीं आ रहे, सबके जहन में चल रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं रात को सुन के सोते हैं, कुछ ना कुछ नॉट्स खुल रही हैं, तबीयत ठीक हो रही है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा मोराल बढ़ रहा है। इसीलिए तो रोज़ एक अलग एस्पेक्ट पे लेके आ रहा हूँ। इतना आसान थोड़ा है रोज़ एक नया वीडियो बनाना, रोज़ एक नया एस्पेक्ट लाना। इट टेक्स एफर्ट, बट आप लोगों का साथ और सहारा है, यही मेरा मोराल बढ़ाता है। मोटिवेशन, आई डोंट यूज़ दैट वर्ड, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनते हैं। मम्मी के रिश्तेदारों का नैरेटिव हमेशा रिलेटिवली पॉजिटिव होगा। आप अपने घर में ऑडिट करो बनस्पत के आपके पिताजी के रिश्तेदारों के, ये एक फैक्ट है। जबकि एक्चुअल में लेना देना पिताजी के रिश्तेदारों से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी का जो खाचड़ा फाचड़ा होता है ना, वो पिताजी की साइड होता है। मम्मी की साइड से तो वैसे कुछ मिलता नहीं है। टेक्निकली मिल सकता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिलता, आप लोग को पता है। उस पर मेरे पहले भी वीडियोस आ रखे हैं प्रॉपर्टी और उस सब पे। तो आपके ताऊ जी, आपके चाचा जी से आपकी बनती नहीं,
रिलेटिवली मामा जी अच्छे हैं। ये एक नैरेटिव है, ये कैसे सेट हो? धीरे 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 धीरे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो अब आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो अब आई है, लेकिन इन्फ्लुएंसर घर में भी तो हमेशा से है। आपने कभी सोचा इस बात का? एंड इसका खामियाजा क्या सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है कि सक्सेस रेट 100% होता है मदर का। हर घर में मदर का सक्सेस रेट 100 है। मैं कोई विलन पेंट नहीं कर रहा हूँ कहीं आप लोग ऐसा बोलें, क्योंकि महिलाओं को भी नहीं पता वो आधे टाइम क्या कर रही हैं और उसका क्या होगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स वो देख लेती हैं कि सबसे ऐसे ऐसे काट दो, ये सेट हो जाए, मेरे यहाँ सेट हो जाए, ये हो जाए। पर इसका होता क्या है ना, सक्सेस रेट 100% होता है। तो बच्चे चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, हमेशा नैरेटिव को मानते हैं। एंड क्योंकि जो इंसान नैरेटिव सेट कर रहा है वो सुबह उठता है, कपड़े धोता है, सेट करता है, स्कूल भेजता है, खाना देता है, बुखार में जागता है, दवाई देता है, सब कुछ ही तो कर रहा है। तो फिर इंसान क्यों नहीं मानेगा उसकी बात? ऑफ कोर्स मानेगा, अपना दिमाग क्यों लगाएगा? ठीक है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और आप मुझे अब सुन रहे हो अपने 20s में, 30s में, 40s में भी चेक करो, और फिर सबसे ज़्यादा वो शादी के बाद क्या होता है, शादी के बाद जैसे ही लड़का, कई केसेस में लड़कियां भी जब अपना दिमाग यूज़ करने लगती हैं और नैरेटिव के हिसाब से नहीं चलते, फिर बहुत ज़्यादा कलेश आता है। कि आज तक तो सब मेरे हिसाब से समझते थे, सुनते थे मैं नैरेटिव। नैरेटिव क्या है कि बहू आई है, ये काम नहीं करती या ऐसे नहीं करती जैसे करना चाहिए, नौकरी करती तो क्या होगा, काम फिर भी करना चाहिए, भाई सबको करना चाहिए, नहीं भाई सुबह उठना तो अच्छा होता है। ये नैरेटिव्स हैं लाइफ के। सुबह उठना अच्छा होता है, एक नैरेटिव है। मैं इन महिलाओं से पूछना चाहता हूँ जिनने नैरेटिव सेट करा करती हैं, जो आज अपनी लेट 50s 60s लेट 60s में हैं, आपके शरीर का ये हाल क्यों हो रखा है? अगर आपको इतना ही ज्ञान था और आपने लाइफ इतनी अच्छी ही जी, आपकी लाइफ में बिटरनेस क्यों है? क्यों नहीं आप लोग एक्सेप्ट करते कि कुछ तो गड़बड़ था, कहीं तो सोच में गड़बड़ थी, कहीं तो एक्सेप्ट करो ना। ठीक है, एक टाइम था, उस टाइम के हिसाब से उस वो चीज़ें करना, कहना, बोलना ठीक था, बट कभी तो उसको लेट गो करना पड़ेगा ना। बेटा अपनी पढ़ाई पे हमेशा ध्यान देना, लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, ये मत करना, ये करना, एक ठीक नैरेटिव है। लेकिन जब 12वीं होगी, कॉलेज हो गया, अब तो पढ़ सकता है लड़कियों के चक्कर में, नौकरी लग गई, अब तो लड़कियों को जान सकता है। अब तो आपको बोलना पड़ेगा 28-30 साल के हो गए, मम्मी के लिए वेट कर रहे हैं, बहू लेकर आएगी, नहीं ला पा रही मम्मी, क्यों? मम्मी की जो डेफिनेशन ऑफ बहू है वो मिल नहीं रही। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। लड़की जात है, लड़कों के चक्कर में ना पड़ जाए, बिगड़ ना जाए, नाक ना कट जाए, ये सब नैरेटिव होता है। ठीक नैरेटिव होता है एक टाइम के हिसाब से, लेकिन वो नैरेटिव नीड्स टू चेंज। अब लड़की 23-24 साल की होगी, अपने वहाँ जा रही है, पढ़ाई वो नौकरी वगैरह कर रही है, मिल रही है, तो उससे अब नैरेटिव चेंज करो ना। उन नैरेटिव्स को पकड़ के क्यों रखा हुआ है? बहुत नैरेटिव्स हैं, पैसे को लेके नैरेटिव है। अगर आपका कोई रिश्तेदार तरक्की कर रहा है, उसमें घर में सुख सुविधाएं आ रही हैं, तो नैरेटिव है कि वो तो पैसे खाता होगा, या फिर वो तो बिगाड़ रहा है बच्चे, या एसी में सोना तो हड्डियां खराब होती हैं, आपकी इम्यूनिटी कम होती है। ये एक, जहाँ भी शरीर को सुख मिले वहाँ इंडियन मिडिल क्लास को वैसे भी तकलीफ है, सिन माना जाता है। ये एक नैरेटिव समाज का भी था जो पेरेंट्स ने सेट किया था, बिकॉज इंडिया वॉज ए गरीब कंट्री इन 80s 90s इवन अर्ली 2000s। अब हम 2023 आ रहा है, अब हम बोल सकते हैं कि नहीं, एसी लगाना, एसी गाड़ी में घूमना, अच्छा घर लेना, अच्छे कपड़े पहनना, फॉरेन कंट्री जाना एक अच्छी चीज़ है, एंड यू शुड एस्पायर, यू शुड नॉट बी डेस्परेट, बट यू शुड एस्पायर दीज थिंग्स। तो इंडिया नीड्स टू चेंज द नैरेटिव, एंड जितना भी नैरेटिव सेट करने वाले हैं फादर साहब भी करते हैं, ठीक है, फादर भी जो होते हैं वो अपने ये वाले रिलेशनशिप्स में तो नैरेटिव मदर का होता है, फादर का नैरेटिव अलग चीज़ों का होता है। नौकरी के प्रति, नौकरी में कैसे जाना है, क्या करना है, इज्जत ढूंढ रहे हैं, वो भी एक नैरेटिव है। भाई तू कुछ बन जाएगा तो हमें इज्जत मिलेगी। ट्राइंग टू सर्च फॉर सोशल स्टेटस और इंक्रीज इन सोशल स्टेटस थ्रू व्हाट योर चाइल्ड अचीव्स इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड नैरेटिव। आप सोचते हैं कि आप यहाँ थे, बच्चा कहीं चला जाएगा तो अब रिश्तेदारी में हम सीधा जंप मार जाएंगे। ये बच्चे पे क्यों प्रेशर डाला हुआ है आपने?
ये क्या नैरेटिव है? आज के दिन नोबडी इज़ बॉदर्ड कौन क्या बन रहा है, इंप्रेस ही नहीं होते। आज के दिन ये हो गया, आपका लड़का आईएएस हो गया है, मेरा क्या फ़ायदा फिर, मेरे को क्या दिला देगा? वैसे ही कोई आपको जो जिनको पता है कि आज के दिन क्या ब्यूरोक्रेसी रहेगी और क्या एक्चुअली कंट्री कैसे चल रहा है और किसके पास पावर है और खाएं, उसको तो वैसे ही पता है। बाकी कोई इम्प्रेस हो नहीं रहा। एंड आदमी जब इतनी मेहनत करके कुछ बनता है और वो 100 लोगों को बताता है, तो वो जो नैरेटिव पे तो वो ये था कि तू बन जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब वो पता नहीं क्या हो जाए होता नहीं है, कोई कुछ मर्जी बन जाए। जैसे जो बच्चे आईआईटी चले जाते हैं, नैरेटिव इतने सालों से चल रहा है आईआईटी में पता नहीं क्या हो जाएगा। अब वो पूछते कौन सा आईआईटी? आईआईटी रोपड़? रोपड़ में आईआईटी खुला हुआ है? अच्छा, मुझे तो लगता था 5 जगह ही आईआईटी है? अच्छा, बहुत जगह खुल गई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आई एम यू आर फ्रॉम आई एम? ओह वेरी नाइस। कौन सा? रोहतक? रोहतक, रोहतक में भी है आई एम? हाँ जी, रोहतक में भी। अच्छा, कितनी जगह खुल गए हैं यार, मेरे को तो लगता था 4-5 जगह ही हैं। 1 मिनट में आपको डिस्ट्रॉय कर देते, क्योंकि आप पुराने नैरेटिव, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा लोगों को क्या मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत हो रहा होगा, कोई बात नहीं। पर आप ये बताओ, नैरेटिव्स आर बीइंग चेंज्ड। डोंट गो बाय ओल्ड नैरेटिव्स फॉर द गुड और बैड, बोथ वेज। एक नैरेटिव था कि आईआईटी जाओगे, आईएम जाओगे, आईएएस, ये 3 आई थे इंडिया के बहुत तगड़े। जहाँ भी इंडियन लग जाता है ना, वहाँ कुछ बड़ा नैरेटिव, वो चेंज हो गया जी। आईएएस बनोगे, लाख रुपए से कम की तनख्वाह है। आईएम जाओगे, भांति भांति की तनख्वाह है, डिपेंडिंग ऑन आईएम कौन सा है। आईएम अहमदाबाद एंड आईएम रोहतक में फ़र्क है। आई होप आप लोग ये जानते हैं। तो बहुत लोग बताते हैं एम एक्स आईएम, आगे लिखना कौन से वाला है, ठीक है? एक्स आईआईटीएन, कौन से वाला? शर्ट पहन के घूम रही है जनता, किस लिए? सब नैरेटिव चेंज हो रहे हैं, कोई किसी से इंप्रेस नहीं हो रहा। यू नीड टू टेक एन ऑडिट ऑफ योर लाइफ, कि आपको जो भी सिखाया गया, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा सिखाते हैं, पर पेरेंट्स का भी तो इन्फ्लुएंस समाज से ही होता है ना। आज जो पेरेंट्स 40s में मुझे सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों को कुछ तो स्टोरियाँ सुनाते होंगे ना, ये अच्छा है, ये ख़राब है, ये इज्जत है, तुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक नैरेटिव है, दैट नैरेटिव इज इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग इन द समाज। वॉट आई एम ट्राइंग टू से, वो बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। एंड सडनली आपने एक पुराने नैरेटिव के बेस्ड पे अपनी लाइफ को चलने का डाला, तो आपको लाइफ में फ्रेश मौके नहीं मिलेंगे। बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, लेकिन नैरेटिव ऐसे चल रहे हैं पेरेंट्स के कि वहाँ आदमी देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो वहाँ पे इतना पेरेंट्स के हिसाब से वो इतना सोशल स्टेटस या ग्रेट नहीं है आज, लेकिन कल हो जाएगा। तो यही पेरेंट फिर इन्फ्लुएंस होकर फिर नैरेटिव चेंज करेंगे। एंड फिर आप बोलेंगे कि यार ये पहले जब मैं बोल रहा था वहाँ जाने को तब नहीं था, 10 लोग जब सक्सेसफुल हो गए और तुम्हें तुम्हारे किसी उस हर एक आदमी का एक फेवरेट रिश्तेदार, इंटेलिजेंट रिश्तेदार होता है। जो लड़की होती है वो अपनी साइड के पकड़ के लाती है। लड़की के लिए फेवरेट होता है जीजा जी, ठीक है, हमारे जीजा जी, ठीक है, दूसरे अपनी साइड के, ठीक है, उसके मामा जी, ठीक है। तो लड़की की साइड जो होगी वो दिखाएगी कि जो नैरेटिव अपने उससे फिक्स करेगी। लड़का जो होता है वो बेचारा कंफ्यूज स्टेट में रहता है, क्योंकि नैरेटिव क्यों फिक्स कर पाती हैं महिलाएं अपने घरों में? देखो इंटरेस्टिंग बातें हैं ये, क्योंकि महिलाओं को पुरुष जिसके साथ, पति के साथ जिस घर में रहती है, उसका सब कुछ पता होता है, छिपा नहीं होता। महिला के घर का काफ़ी कुछ छिपा रह जाता है, क्योंकि ना तो बच्चे उतने जाते, ना पति जाता, ना कुछ ज़्यादा चीज़ें पता चलती। पर आपके घर में, पति के घर में क्या छिपा है महिला से? तो नैरेटिव हमेशा सेट करना आसान वहाँ होता है जहाँ आपको पता है अपने हिसाब से, और जहाँ उस हिसाब से सेट करना होता है कि जहाँ जानकारी किसी चीज़ की कम है। जैसे आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि आईआईटी में क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग नहीं जाते। आईएम में क्या होता है और उसके बाद क्या होता है, और उनकी लाइफ आगे कैसे प्ले आउट करती है, कैसे बर्नआउट आ रहा है लोगों के, उस पर भी अगर आप चाहते हैं टॉपिक्स तो मैं बता दूंगा। मैं यहाँ डिसुएट नहीं कर रहा लोगों को कि तुम आईआईटी मत जाओ, आईएम मत जाओ, आईएएस मत जाओ, क्योंकि जो भी जा रहे हैं वो 0.1% भी नहीं है। मैं 99.9 को बता रहा हूँ कि भाई कोई ऐसा ग्रेट चीज़ नहीं जो मिस कर रहे हो आप, क्योंकि ये नैरेटिव सेट है, नैरेटिव सेट बाय आवर पेरेंट्स हु हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी। क्योंकि आपने देखा कि भाई कोई इस पद पे पहुंच रहा है तो वो आईआईटीएन था, ठीक है, तो पद के साथ, प्रतिष्ठा के साथ
नैरेटिव को जोड़ा गया है। अभी जो आने वाला समय है उसमें पद प्रतिष्ठा के चक्कर में रहोगे तो एक जीवन नहीं जी पाओगे। इस पे नौकरी कैसे करें, क्या करें, उस पर बहुत ग्रेट चीज़ अच्छे तरह से मैं समझाने वाला हूँ कि हमें उसके पीछे भागना ही नहीं है। और जो भाग रहा है ना, उसको भागने दो, उसको मिल जाएगा, पर नैरेटिव फिर चेंज हो जाएगा उस टाइम पे कि ये जो तुमने किया ये कुछ ग्रेट नहीं है, ये ग्रेट है। तो इस पूरे वीडियो का एक ही संदेश है कि जो नैरेटिव्स हैं, ये वर्ड पकड़ो और इसकी हिंदी करो। मुझे को हिंदी आ नहीं रही, मतलब ठीक है, हिंदी में बोल सकते हो, स्टोरी एक तरह से सुना दी कि भाई ऐसे ये ऐसे होगा, जो ऐसे करेगा वो अच्छा बच्चा कौन, तो अच्छा बच्चा वो जो ऐसे करेगा। तो ये अच्छा बच्चा कौन की डेफिनेशन चेंज होती रहती है, एंड पेरेंट्स खुद भी चेंज करते रहते हैं। एंड वो बच्चे कई बार बेवकूफ़ बनते रहते हैं कि पहले तो ऐसे बोल दिया, फिर ही ऐसे बोल दिया। जैसे कोलगेट वालों ने कई बार ऐसे करा था ना कि पहले बोला था तुम चारकोल से इंडियंस, 80s में ऐड आती थी दूरदर्शन पे, तुम ये चारकोल से करते हो। अब ये बोलते तुम्हारे उसमें चारकोल है। मतलब ये क्या है, मतलब पहले हम ठीक थे, या अब ठीक हैं, अब तुम टूथपेस्ट में चारकोल डाल के दे रहे हो, तो पहले जो लगे हुए थे। हाँ, इट इज़ समथिंग कि नैरेटिव सब चेंज करते रहते हैं कि घी ठीक नहीं है, ये वाली चीज़ें ठीक है, फिर डालडा ठीक है, फिर ये ख़राब हो गया, अब ये ठीक हो गया। अब पता चल रहा है लेटेस्ट की देसी गाय का घी सबसे अच्छा है। तो वो भैया वो 50 साल पहले भी जनता वो कर रही थी। तो नैरेटिव हर जगह बन रहे हैं, आपको समझना है। एंड नैरेटिव बनाना इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका घर के लेवल पे भी नैरेटिव बन रहा है, ये आपका समाज के लेवल पे बन रहा है, आपके वर्क प्लेस पे नैरेटिव्स बन रहे हैं, रिलेशनशिप पे नैरेटिव्स बन रहे हैं। आपको इन नैरेटिव्स से इन्फ्लुएंस नहीं होना है बहुत ज़्यादा। आपको अपनी एक स्टोरी बनानी है, आपको कहाँ मज़ा आ रहा है जीवन में, आपको किस डायरेक्शन में जाना है वहाँ जाना है, क्योंकि नैरेटिव फिर चेंज हो जाएगा, फिर चेंज कर देंगे। इसको कैसे चेंज किया जाता है मैं वो भी बहुत अच्छे से बता। अच्छा, तो अब तू अमीर है, अच्छा, पर स्पिरिचुअल तो नहीं है ना, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, कोई आ गया स्पिरिचुअल आ गया, स्पिरिचुअलिटी करते रहते हैं, उससे क्या होता है, रोटी मिलती है स्पिरिचुअलिटी। किसी को कुछ बता दो यार, जो इंसान के पास जो चीज़ है उसको बता दो, दूसरा नैरेटिव बता दो कि ये तो नहीं है। अच्छा, तू अमीर भी है, स्पिरिचुअल भी है, तेरे बच्चे तो तेरी बात मानते नहीं, तेरे बच्चे तो तेरे साथ रहते नहीं। अच्छा, बच्चे भी साथ रहते हैं, अमीर भी है, तबीयत ठीक नहीं है ना तेरी, तबीयत भी ठीक है, तो अब ठीक रहेगी नहीं। कुछ भी चेंज करते रहो यार, समाज में बार बार बोला जाएगा कि तेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये, ठीक है। और ये आप अपनी जीवन का, अगर अपने जीवन का वर्स्ट किसी दूसरे के वर्स्ट से कंपेयर करते, बेस्ट से कंपेयर करोगे तो मिजरेबल रहोगे। एंड लोगों की आदत होगी अपना बेस्ट बताकर जीवन का आपके वर्स्ट को पकड़ लेना। हर आदमी के जीवन में कुछ बेस्ट और वर्स्ट चल रहा है। कोई 2 लड़के लेके बैठा है तो कह रहा है 2 लड़के बहुत अच्छे हैं, कोई लड़कियां लेके बैठ हैं जिनकी तो कहेगा लड़कियां बहुत स्वीट होती हैं। कोई भी नैरेटिव बता दो, एक नैरेटिव बता दो, बेटियां तो हमेशा ही प्यार करती हैं, लड़के तो ऐसे होते हैं। ये अपने आप को सुनाने तो सब वो नैरेटिव पकड़ लेते हैं। लड़कियां भी बहुत नाम रोशन करती हैं, ठीक है, लड़कियां हमारी छोरियां छोरा तक कम नहीं, वो एक नैरेटिव पकड़ लो। कोई कम नहीं, कम तो वैसे कोई नहीं है, ये भी बेकार थे, अब ये अच्छी थी, ये भी बेकार हो रही है, तो कम तो नहीं है, ठीक है, बट इन विच सेंस, ठीक है। सो नैरेटिव्स कॉन्स्टेंटली मीडिया, पॉलिटिशियंस, स्टोरी टेलर्स, इन्फ्लुएंसर्स, पेरेंट्स सब सेट कर रहे हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए। वो जो सुबह के गुड मॉर्निंग मैसेजेस आते हैं ना कि अपने माँ बाप को ही नहीं इज्जत देते, माँ बाप को ही नहीं पूछते, तो जीवन में कुछ पाया भी तो, ये माँ बाप ही भेज रहे हैं माँ बाप ही सुबह सुबह कि तुमने ऐसे नहीं करा, एंड यू आर लाइक मॉर्निंग में गिल्ट में आ गए, अरे यार 3 दिन से बात नहीं, हेलो पापा, हेलो मम्मी, हाउ आर यू, आ गई तेरे को मेरी याद। ये सारे नैरेटिव है, कोई छाप रहा है, कोई छाप रहा है। इन नैरेटिव से हमें आज़ाद होना है, अपना हिसाब से चलना है। और अगर जो सारे बनाने हैं तो अपने काउंटर नैरेटिव बना के रखो बस। जिन चीज़ों में आपकी लाइफ में थोड़ी ठीक चल रही है बोलो यही सक्सेस है, बस बाकी सब बकवास है। ऐसे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, आई एग्री, सेल्फ ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म, अंग्रेजी कुछ भी कह दो, बट मे बी इट इज़ रिक्वायर्ड टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। जैसे 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 मेरे पीछे जनता पड़ गई थी सारे, ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया था
बाल काले क्यों नहीं करने चाहिए, बोल तू अपने दौड़े लेके बैठा, किसी ने काले ना करने दे। आई डिड इंट्रोस्पेक्शन में से कि मैंने अपने हिसाब से, खैर उसके कॉनोटेशंस और थे, उसमें एस्ट्रोलॉजी एंड यू नो लॉजिक और बाकी और चीज़ साइकोलॉजी काफ़ी कुछ था, बट सुपरफिशली येस आई कैन बी अक्यूज्ड ऑफ दैट वेरी इजीली येस। तो लोगों ने जब लिखा ऐसे लिखा तो मुझे को बुरा नहीं लगा, ठीक है, बिकॉज I know it was coming from some other deep level, but then this is how people can take it and it is okay। तो आपको जो नैरेटिव सूट नहीं करता, यही मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला बाल काले नहीं करने चाहिए, आपको काले करने, खूब काले करो यार, बाल भी काले करो, अपना आईब्रो भी काले करो, मुंह की दाढ़ी भी काली करो, मुंह भी काला करो, जिसको जो करना है करो, आपका है, जिसका है, जिसने करना है करो। तो नैरेटिव बनाएंगी जनता किसी न किसी चीज़ की पूछ पकड़ के, ज्ञान दे के। तो बी वेरी वेरी एंटी ने खड़े होने चाहिए, इंक्लूडिंग मेरी बात जो मैं भी बता रहा हूँ। तो दोनों तरफ से बैटिंग कर रहा हूँ, यही कंसल्टेंट है कि नैरेटिव्स आर फिक्स्ड बाय पीपल हु आर स्मार्ट, एंड उस नैरेटिव पे इलेक्शन लड़ा जाता है, उस पर पावर चेंज होती है, घर की पावर डायनामिक्स में, नौकरी में, वेल बीइंग में। एंड नैरेटिव्स के जो आम जनता तो बुद्धू बनाने के लिए ही है एक्चुअली, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे देश में लोगों को समझाना इज़ मुश्किल देन बहकाना एंड बहलाना। तो बहकाना एंड बहलाना इज़ ईजी, तो हमेशा जो चीज़ ईजी है वही करी जाएगी, मुश्किल चीज़ क्यों करी जाएगी। आपका जीवन में बुद्धू बन चुका है, आपका जीवन में बुद्धू बन चुका है, ये मैं आपको कन्विंस करने इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट देन आपका फ्रेश बुद्धू बनाना। वैसे तो फैमिली चैनल है, लोग और भी भद्दे वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बट मैं क्यूट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बुद्धू, ठीक है। तो आपका बुद्धू बनाना, फ्रेश बुद्धू बनाना किसी भी चीज़ में इज़ मच ईजियर देन टू कन्विंस यू कि आपका इसमें बुद्धू बन चुका है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे रिलेशनशिप हो, थॉट प्रोसेस हो, कोई गाड़ी खरीद, कोई भी चीज़ हो। तो जब फ्रेश बनाना इज ईजी, तो वाई विल पीपल नॉट डू इट, बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ पीपल एग्जिस्ट इन दिस कंट्री, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, अल्ट्रा स्मार्ट एंड बुद्धू। तो बुद्धू ज़्यादा है ये स्मार्ट लोग हमेशा कोई नैरेटिव सेट करेंगे, एंड काम करना क्या ईजी है, बहलाना बहकाना आसान है, तो बहला लेंगे आपको। हाँ आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि टू कम अप एंड से कि ओए सुन, तू बुद्धू है, मैं शैणा हूँ और मैं तो शैणी बात कर रहा हूँ, मेरे को सुन, ये तो कोड़े पड़ेंगे ना। अच्छा तू शैणा हो गया, तू बताएगा, इसमें बुद्धू बनाना है। भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करना चाहिए, ये करना अच्छा है फीलिंग देके। सो मैं आई थिंक आई एम डूइंग द मुश्किल जॉब। आपको मज़ा आ रहा है वीडियोस में तो बताना, थोड़े सेकंड थर्ड फोर ऑर्डर थोड़ा ऐसा आपको लगता है कि यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, इट इज़, अगर आप कनेक्ट करेंगे ना डॉट्स, तो आपका यहाँ पे नॉट्स खुलेंगी। सर्दियाँ आ रही हैं, रात को आराम से शांति से सुना करो, बीवी के साथ सुनोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे वीडियोस ना मैं खुद रियलाइज़ करता हूँ, 2 लोग सुने और उस पर चर्चा करें ना तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। अकेले सुन के बैठ जाओगे ना सिर्फ अकेले, तो मज़ा नहीं आएगा। तो अपना कोई पार्टनर ढूंढ लो, जिसकी शादी नहीं हुई है, कोई दोस्त ढूंढ लो, वीडियो भेजो, बोल यार ये कुछ बोल रहा है, ये बोल रहा है, तूने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा, क्योंकि उससे हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए यू ऑलवेज रिक्वायर मोर देन 1 पर्सन, देन अकेले नहीं होती। तो मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, करता हूँ, मेरा जो कोर ग्रुप है उसमें मैं डिस्कस करता हूँ ये बातें कि यार ये ठीक लग रही है, तुम्हें समझ आ रही है, मुझे तो आती है, तुम्हें आ रही है, अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, उनके इनपुट्स वगैरह लेके बनाता हूँ। एकदम थोड़ा प्रिपरेशन है इसमें, ऐसे नहीं है कि सुबह उठा और नमस्कार दोस्तों और कुछ भी बोल दिया। मेहनत है, ठीक है। आपको मेहनत लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। बी वारी ऑफ द नैरेटिव्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।